नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। फंक्शन सीरीज के छठे वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले हम लोगों ने अपना जो प्रीवियस 5 वीडियोज़ थे, पिछले 5 वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस करा, कुछ फंक्शंस के बेसिक डिस्कस करे, उसमें मॉडुलस वगैरह डिस्कस करा, उसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करने का अपना क्या अप्रोच होता है और अगर इनइक्वालिटी में एक मॉडुलस है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर इनइक्वालिटी में एक से अधिक मॉडुलस है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बोले तो फंक्शन का पूरा बेसिक अपना खत्म हो गया है और अभी हम लोग को एक्चुअल में जो फंक्शन पढ़ना है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो आइए फंक्शन में देखते हैं। अभी फंक्शन का क्या है कि फंक्शन से आप देखोगे तो जेईई मेन वगैरह, जेईई मेन में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली आप फंक्शन का यूज़ देखोगे तो वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा, सीक्वेंस सीरीज में भी आ सकता है आपको। तो बायनोमियल थ्योरम वगैरह में भी आ सकता है। तो इसकी वजह से फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्चुअली आइए फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले आप लोग को डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना थोड़ा आप लोग। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू empty set such that each element of set A associated with unique element of B then this association is called function। तो एक बार नोट कर लो आप लोग, फिर समझाता हूं मैं। तो ये जो डेफिनेशन है अपना, नोट करो आप लोग, फिर बताता हूं मैं। तो बेसिकली अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी एसोसिएटेड विथ ए, यहाँ पे विथ, सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इफ ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी देन दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है? तो आप लोग को थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ, ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है? इसको मिटा रहा हूं मैं। तो जैसे लेट एज्यूम, जैसे मान लो आपका ये सेट ए है, ठीक है? ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट बी है, ठीक है? ये अपना ए है, ये अपना सेट बी है, ये अपना ए से बी फंक्शन डिफाइन है, इसको अपना ऐसे डिनोट करते हैं, ये अपना रिप्रेजेंट है, ठीक है? फंक्शन ए टू बी। तो यहाँ पे एलिमेंट आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो अगर आपका ऐसे है, ठीक है? 2 3 4 6 7, ठीक है? तो अपना डेफिनेशन क्या कर रहा था? डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर फंक्शन ए से बी डिफाइन है, इफ अ फंक्शन, अगर फंक्शन ए से बी डिफाइन है तो वहां पे क्या होना चाहिए? इसके ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है? मतलब हिंदी में बोलोगे आप तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो आइए भी आपको देखते हैं। तो अगर आप सेट ए में देखोगे, सेट ए में अगर आप एक को देखोगे, एक को देखोगे आप, तो ये एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है? ये एसोसिएट कर रहा है एक एलिमेंट से बी के। या आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप इसको ए टू बी देखोगे तो इसको अगर आप इसकी परछाई देखोगे तो एक एलिमेंट की एक ही परछाई बननी चाहिए, एक से अधिक परछाई नहीं बननी चाहिए, ठीक है? तो अगर आप 1 को देखोगे तो 1 एसोसिएटेड विथ 1, 2 को देखोगे आप तो 2 भी, ऐसा जरूरी नहीं है 1 से ही एसोसिएटेड हो, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन हो। ये मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 2 देखोगे आप तो 2 भी एसोसिएटेड है, 3 देखोगे आप 3 भी एसोसिएटेड है, 4 देखोगे आप तो 4 भी एसोसिएटेड है, 5 देखोगे आप तो 5 भी एसोसिएटेड है, 6
6 से देखोगे तो आप 6 भी एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपनी वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अभी बी में कोई एलिमेंट बच जा रहा है, वो अपना अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो हम उसको फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये अपना फंक्शन है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में कुछ पॉइंट्स हैं अपने, ठीक है, जिसको आप नोट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है, नोट्स। तो यहाँ पे जो अपना पहला पॉइंट है, फॉर एवरी एक्स, एक्स जैसे मान लो कोई फंक्शन डिफाइन है, एफ बिलोंग, फंक्शन डिफाइन है एक्स से वाई, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्स यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है। तो अगर आप पहले पॉइंट को देखोगे, फर्स्ट पॉइंट को, तो फर्स्ट पॉइंट पे ये कह रहा है कि फॉर एवरी एक्स देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, मतलब या यूनिक बोल सकते हो या बोल सकते हो ओनली वन, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्स देयर इज अ ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई, मतलब प्रत्येक एक्स के लिए वाई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा है, अगर एक्स मतलब प्रत्येक एक्स के लिए वाई की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब प्रत्येक एक्स के लिए वाई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आया पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई एक्स शुड बी डिफाइंड, मतलब वाई की प्रत्येक वैल्यू के लिए जैसे अपन जो एक्स देंगे, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, मतलब वाई की जो भी वैल्यू मिल रही है तो वाई की वैल्यू वही ली जाएगी जहां पे एक्स डिफाइन हो। जैसे अभी एक्स डिफाइन नहीं होगा तो वहां पे आपको वाई कैसे मिलेगा। समझ में आया यहां तक। तो आइए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, नोट कर लो आप लोग। जैसे यहाँ पे मैं कुछ सेट लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अपना ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। ये अपना सेट ए है, ये सेट बी है, फंक्शन डिफाइन है ए से बी, ठीक है। ये अपना पहला हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपको देखना है, ये अपना ये भी है फंक्शन डिफाइन ए टू बी, ठीक है। ये अपना सेट ए हो गया, ये अपना सेट बी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से सॉरी फॉर दैट, अभी इसको एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे अपना ये एक फंक्शन है, ठीक है, वन, तो इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है। तो आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता,
देता हूँ, 1 मिनट में आप लोग सोच के बताओ, आंसर कमेंट में लिखो, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो आइए एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पहला लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में अगर आप देखोगे तो अपना फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर फंक्शन ए से बी डिफाइन है तो ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पहले में तो अपन पहला देखते हैं, तो सबसे पहले एसोसिएशन देखते हैं, ठीक है। तो 1 देखोगे आप तो 1 एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, मतलब एसोसिएट हो जा रहा है। 2 देखोगे आप 2 भी एसोसिएट है, 3 देखोगे 3 भी है, 4 देखोगे 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ठीक है। मतलब अपना जो पहला कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, वो अपनी पूरी हो गई, ठीक है। अभी दूसरा क्या बोला था, दूसरा जो अपना जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स अ यूनिक वाई, मतलब एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए एक वाई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप इसको एक्स टू वाई से करोगे, ठीक है, इसको आप एक्स एज्यूम कर लो, इसको वाई एज्यूम कर लो, तो देखोगे आप तो 1 का एक ही वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ए भी आप समझ लो एक्स वाई, या इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये समझ लो आप, ये अपना सेट एक्स हो गया, ये अपना सेट वाई हो गया, ठीक है, ये एक्स ये वाई, ठीक है, अभी समझ में आया। तो देखोगे आप तो एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू है, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है, 5 के लिए 5 है, 6 के लिए 6 है। तो मतलब अपना पहला पॉइंट भी हो रहा है, दूसरा पॉइंट भी हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये अपना ये फंक्शन है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को, या अभी ये कौन सा फंक्शन है, तो 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है y बराबर एक्स। तो पहला आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अपना पहला कंडीशन कि इसको भी एक्स वाई ले लेते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन अपना क्या है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से एसोसिएट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो चेक करते हैं, तो -1 यहाँ पे सॉरी +1 रहेगा, तो -1 देखोगे आप तो 1 से एसोसिएटेड है, 1 देखोगे आप तो 1 भी एसोसिएटेड है, 0 देखोगे 0 भी है, 2 है, -2 भी एसोसिएटेड है, 3 भी है और -3 भी है, ठीक है। मतलब अपना जो पहला कंडीशन है कि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई से एसोसिएट होना चाहिए अगर फंक्शन एक्स टू वाई डिफाइन है, तो अपना पहला कंडीशन तो अपने को सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। लेकिन अभी नहीं बोलेंगे फंक्शन है कि नहीं, अपन दूसरा कंडीशन देखेंगे कि फॉर एवरी एक्स द वैल्यू ऑफ फॉर एवरी एक्स देयर इज ओनली वन वाई, मतलब एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए सिंगल वाई मिलना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो -1 के लिए 1 मिल रहा है, -1 पे आप देखोगे तो 1 मिल रहा है, एक वैल्यू मिला। 1 पे देखोगे आप तो 1 पे भी 1 मिल रहा है। अभी कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे सर, बोलेंगे सर -1 पे भी 1 मिल रहा है और 1 पे भी 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की मतलब 2 एक्स के लिए एक y मिल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर डेफिनेशन को देखोगे तो वहां पे लिखा है कि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर अ यूनिक एक्स अ यूनिक वाई, सिंपल भाषा में बोलो मतलब एक एक्स के लिए एक वाई मिलना चाहिए। तो अगर आप देखोगे -1 से 1, ठीक है, -1 पे 1 मिल रहा है, 1 पे भी आपको 1 मिल रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्रत्येक एक्स के लिए एक ही वाई मिल रहा है, दो वाई नहीं मिल रहा, मतलब -1 के लिए भी 1 मिल रहा है, 1 के लिए भी 1 मिल रहा है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि -1 के लिए भी 1 मिल रहा है, 1 के लिए भी 1 मिल रहा है, तो अपना जो दूसरा कंडीशन है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है, तो अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको y बराबर x², ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक नोट हो गया होगा, आइए आगे चलते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे अपना ये है, ठीक है। यहाँ भी फंक्शन डिफाइन है एक्स टू वाई, अपना सेट एक्स हो गया, ये सेट वाई हो गया, ठीक है। तो आप लोग को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग सोच के आंसर कमेंट में लिखिए कि कौन सा फंक्शन है इसमें, कौन सा नहीं है। तो आई थिंक कुछ लोगों का आ गया होगा, और कुछ लोगों ने थोड़ा आंसर सही भी दिया है, और कुछ लोगों का गलत भी है। तो जिन लोगों का गलत है वो लोग ध्यान से देखें, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है अपनी? सबसे पहली कंडीशन अपन चेक करेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से एसोसिएट होना चाहिए। तो देखोगे अगर आप ध्यान से, तो इसको चेक करते हैं। तो 1 एसोसिएटेड विथ 1, ठीक है। 2 2 भी एसोसिएटेड है। 3 4 5 6, ठीक है। 7, तो 7 किसी से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो ये किसी से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या? अपना जो पहला कंडीशन था वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन नहीं है, ठीक है। जब ये पहला कंडीशन अपना रॉन्ग हो जाए तो दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी दूसरे में देखते हैं। दूसरे पे आप देखोगे तो 1 क्या बोलता है कि सेट एक्स, अगर फंक्शन एक्स से वाई डिफाइन है, तो एक्स का ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 1 2 से भी एसोसिएटेड है एंड 1 4 से भी एसोसिएटेड है। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप वाई को एज ए इमेज देख सकते हो। तो एक आदमी की 2 इमेज हो सकती है क्या? कभी भी एक, या एक एलिमेंट की या एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज हो सकती है? सोचो आप लोग 2 मिनट लगा के। तो एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना पहला है कि एक एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो दो, ये एक नहीं बल्कि दो एलिमेंट से एसोसिएटेड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? अपना पहला कंडीशन ही रॉन्ग हो गया, तो इसलिए चेक नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पे फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आप लोग का नोट हो गया होगा, आइए आगे चलते हैं।
तो अभी फंक्शन है कि नहीं है वो चेक करने का अपने पास एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। ध्यान से देखो आप लोग, वर्टिकल टेस्ट, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? इफ वी ड्रा ए line on given function if it cuts then we can say that it is और यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, अपने को फंक्शन नहीं लिखना है क्योंकि फंक्शन के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो क्या लिखा है यहाँ पे? वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात, if we draw a vertical line on given expression, if it's cut expression at only one point, then we can say that it is a function. तो अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दिया है, आपको उसका ग्राफ आ रहा है, तो आप उसका ग्राफ बनाओ और उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अगर आप उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइन एक्सप्रेशन को केवल एक जगह काटता है, केवल एक जगह इंटरसेक्ट करता है, तो आप बोल सकते हो कि वह फंक्शन है, ठीक है। अगर एक से अधिक बार इंटरसेक्ट करता है तो वह फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे आपको अभी एग्जांपल देके बताता हूं मैं। आप सपोज करो आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो इसका करोगे आप तो x कॉमन हो जाएगा x माइनस 2। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले 0 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा वो लोग अपना फंक्शन का पहला वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अभी आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये फंक्शन को कितनी जगह कट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोल देते हैं। सिंगल पॉइंट, ठीक है, कट एट सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो एक जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर आप ले लो y बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ये अपना साइन एक्स, ये 0 पाई 2 पाई, ठीक है। तो एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे अगर जो, तो आप वर्टिकल लाइन इस पर ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ करो, ठीक है। कहीं भी ड्रॉ करोगे आप तो देखो आप फंक्शन को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए अभी आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन।
हम लोगों को अपने में कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। तो अपना अगला आ गया तो इसमें बेसिकली दो होते हैं, एक होता है अपना अलजेब्रिक और एक होता है नॉन अलजेब्रिक, ठीक है। तो अलजेब्रिक कौन से होते हैं, नॉन अलजेब्रिक कौन से होते हैं? तो बेसिकली अलजेब्रिक में अपना इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगो, ये अपने जो होते हैं ये होते हैं नॉन एल्जेब्रिक, ठीक है। और एल्जेब्रिक में आप अगर देखोगे आप तो बाकी जितने बचे हैं अपने पास, पॉलिनोमियल, इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट और बाकी जितने बचे हैं, इन चारों को छोड़ के जितने बचते हैं ना वो अपने हो जाएंगे अल्जेब्रिक और बाकी ये चारों अपने हो जाएंगे नॉन अल्जेब्रिक, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट में नीचे लिखो, मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा जहां पे भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।